लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। अगर इन्हें बिहार में जातिगत जनगणना कराना होता तो ये बंद कमरे में मुलाकात नहीं करते। चिराग ने नीतीश को कहा है कि आपको कौन रोक रहा है, आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराने वाले। उन्होंने कहा कि अपने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आपके साथ मौजूद थे। फिर आज आपको 1 घंटे बंद कमरे में क्या बातचीत करने की जरूरत पड़ गई। इसके अलावा चिराग पासवान ने राज्य में बढ़ रहे अपराध के साथ बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लीक हुए प्रश्न पत्र को लेकर भी नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। इसके जांच में कुछ भी खुलासा नहीं होगा। इसके अलावा चिराग ने गोपालगंज में हुए आरजेडी नेता की हत्या पर भी सवाल उठाया। सामने नहीं है भाई, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट होता है। छात्र सड़क पर बैठे रहते हैं, तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई। कास्ट सेंसस को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, लंबे समय के बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई है। ईमानदारी से क्या जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। जातीय जनगणना तो बहाना है भाई। जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के। कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? भाई केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, आपके घटक दल ने आपको क्लियर कर दिया इस बात को लेकर कि भाई हम नहीं कराने वाले जातीय जनगणना। आप तो गए थे प्रधानमंत्री जी के पास भी, उस वक्त भी आप नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ लेकर गए थे। तो आज 1 घंटे तक कमरे में बैठकर आप क्या बातचीत कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि सही में जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है? तो क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से, भाई बिहार की विडंबना भी यही रही है कि सिर्फ कुर्सी को बचाने को लेकर आज की तारीख में 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास समय है, पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में वो चले जाते हैं। पर ये समय नहीं है कि भैया जो शिक्षक यहाँ पर सर मुंडवा कर बैठे हैं उनके पास चले जाए। उनके पास ये समय नहीं है कि भैया जो छात्र जो अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनके पास चले जाएँ। पर उनके पास नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर जाने का समय है, उनके साथ 1-1 घंटे बंद कमरे में बैठक करने का समय है। तो ये बैठक जातीय जनगणना को लेकर नहीं भैया, भविष्य बिहार की अगली सत्ता, अगली कुर्सी को कैसे पक्का किया जाए उसको लेकर ही। आपको लगता है आरजेडी प्लस जेडीयू का ये फॉर्मूला फिर से चल रहा है भीतर में? क्यों नहीं चल सकता? चल रहा है। क्यों नहीं भाई? 2015 में नहीं चला था क्या? और जब उस वक्त चला था तो कितने लोगों को खबर हुई थी? 2017 में जब वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, कितने लोगों को खबर हुई? तो अगर कोई ऐसी बातचीत चल रही है तो उसमें आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्कर्ष समारोह में कहा है कि मैं अलग मिट्टी के बना हूँ, 2 बार पीएम बन गया तो क्या अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो सरकारी योजना को 100% हासिल करवाना है, प्रधानमंत्री ने कहा। अच्छी सोच है, बिल्कुल। सरकारी योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है, इसीलिए समस्याएं आती हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हूँ भाई, मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में तो केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना, और भाई बहुत लंबे समय के बाद ये खूबसूरत तालमेल बिहार को मिला। बिहार में अभी तक यही विरोधाभास चलता था ना कि केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। पिछले इतने समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जब सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो एक लंबा समय तो उन्होंने भी विरोधाभास में ही निकाला। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, पर अब तो डबल इंजन की सरकार। एक तो बिहार से जुड़ा हुआ इन्वेस्टर समिट दिल्ली में होता है, ये अपने में भैया बहुत आश्चर्यजनक बात है कि दिल्ली में बिहारी निवेश की बात हो रही है। इसी से पता चलता है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि निवेशक बिहार निवेश की बात तक करने के लिए आना ज़रूरी नहीं समझते। और यही कारण है कि भैया हम लोगों ने कई राज्यों में ऐसे इन्वेस्टर समिट होते हुए देखे, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में। पर मेरे प्रदेश में आखिरी बार कब हुआ इन्वेस्टर समिट मुझे नहीं पता। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस आज तक बिहार में नहीं है। आप निवेशक कोई आए, उसकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो क्लियरेंसेस लेता है अलग अलग खिड़कियों पे जाकर। ज़मीन ही उसको नहीं मिलती अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहे। तो ये अपने में दर्शाता है। और उसमें भी अगर दिल्ली में ये हो भी रहा है, खैर मैं इस पहल का कम से कम मैं स्वागत करता हूँ शहनवाज हुसैन जी का, उद्योग मंत्री होने के नाते, कि कम से कम कुछ शुरुआत तो उन्होंने की। पर ऐसे में मुख्यमंत्री जी का नहीं जाना,
पुनः दर्शाता है उनकी उस सोच को जो उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने बिहार के भूगोल को जिम्मेदार ठहराया था कि बिहार में क्यों कोई कारखाना नहीं खुल सकता, बिहार में क्यों कोई फैक्ट्री नहीं आ सकती। जब मुख्यमंत्री पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि भैया बिहार में कारखाना नहीं